बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके एक साथ मारे गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना को खबर लगी कि खैरसोन में कई चेचन लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे हैं, जिसके बाद उसकी सेना की कई मिसाइलें चेचन लड़ाकों का काल बनकर निशाने की तरफ उड़ गईं। और जैसे ही मिसाइलें उस बिल्डिंग से टकराईं जिसमें कादिरव के लड़ाके मौजूद थे, वहां जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के मिसाइल हमले ने कादिरव के जवानों को कुछ सोचने तक का मौका नहीं दिया। पलक झपकते ही कई चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में कादिरव के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जबकि बहुत बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके घायल भी हुए। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लड़ाके दिखाई दिए। वो पूरी तरह धूल से सने हुए थे। कई चेचन लड़ाके तो बुरी तरह जख्मी दिखे। उनमें कई के चेहरे और सिर से खून निकलता नजर आया। और कई चेचन लड़ाके तो ऐसे दिखे मानो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। मौत का खौफ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। अब तक ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूटने वाले कादिरव के लड़ाके अपने साथियों की मौत से डरे हुए नजर आए, जो पिछले 8 महीनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रहे हैं। जंग शुरू होते ही कादिरव ने अपने बेरहम जवानों को यूक्रेन रवाना कर दिया था, ताकि रूसी सेना के साथ मिलकर वो आसानी से पुतिन को जीत दिला सकें। और उन्होंने ऐसा किया भी। मारियोपोल और खार्किव समेत कई शहर उनके भीषण हमलों से करहाने लगे थे। चेचन लड़ाके यूक्रेन में खौफ का दूसरा नाम बन गए थे। ऐसा कहा जाने लगा था कि जिस शहर की ओर वो रुख करेंगे, उसे पुतिन के हाथों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरव ने बड़ी संख्या में चेचन लड़ाकों को खैरसोन भेज दिया, क्योंकि करीब 1 महीने से खैरसोन में ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना को बेहाल कर रखा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को अपने ताबड़तोड़ हमलों से पस्त कर दिया है। खास बात यह कि खैरसोन ही यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने जंग शुरू होने के बाद सबसे पहले कब्जा किया था। लेकिन युद्ध के 8 महीने बाद उसी खैरसोन में रूस की सेना को सबसे ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना खैरसोन के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे खैरसोन से पुतिन की सेना का सफाया हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से कादिरव ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। उन्होंने चेचन लड़ाकों को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द खैरसोन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दें। और इसीलिए चेचन लड़ाकों की एक बड़ी पलटन को वहां के लिए रवाना कर दिया गया। और दावा किया गया कि इस बार भी कादिरव ने उन्हें कत्लेआम मचाने की खुली छूट दे दी थी, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को मारियोपोल में हुई जंग की तरह ही दहला दिया जाए और वो चेचन लड़ाकों के भीषण हमलों के आगे खैरसोन में भी घुटने टेक दें। लेकिन इस बार कादिरव चूक गए। ज़ेलेंस्की के जवानों के आगे उनका सारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि इससे पहले कि चेचन लड़ाके मोर्चा संभाल पाते, यूक्रेन की मिसाइलों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। यूक्रेन की जंग में ये रमजान कादिरव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो अपने एक एक लड़ाके को तराश कर एक हथियार में बदल देते हैं, जो जंग में सामने वाले पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने पहले ही हमला कर दिया। कादिरव की सारी रणनीति हवा हो गई। उनके 40 से ज्यादा लड़ाकों की सांसें थम गईं। और माना जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के इस हमले के बाद कादिरव का खैरसोन जीतने का सपना भी टूट सकता है। वृंदावन में जिस तरह लठमार होली खेली जाती है, वैसे ही बुंदेलखंड की लठमार दिवाली पर भी काफी चर्चित है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। ये ना किसी झगड़े का वीडियो है और ना ही ये कोई लठमार प्रतियोगिता है। ये वीडियो सामने आया यूपी के चित्रकूट से। जहां हर साल की तरह इस बार भी दिवाली अमावस्या पर लठमार होली खेली गई। जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान कई गांव से आई मौनियों ने हाथों में मोर पंख लेकर विशेष नृत्य किया और लोग ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते नजर आए और फिर एक दूसरे पर लाठियों की बौछार की। बताया गया कि लाठी चलाने के लिए 36 तरह की विधाएं इस्तेमाल की गई।